गिरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Radha Madhav, Radha Madhav Radhe. Jai Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radhe Sham, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Sham. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai.
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस पर्वकाचार्य अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस पर्वकाचार्य अष्टोत्तर शिला भक्ति सिद्धांत सत ठाकुर जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की नामाचार्य शीलदास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री गंगा माई की जय। श्री यमुना माई की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। युगधम हरिनाम संकीर्तन की जय। एक कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Guru and Gaurang की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित श्री वृंदावन धाम में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के इस भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला में कृष्ण बलराम हॉल में यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवजन वैष्णवीस को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में आप सभी का अभिवादन है और हमारे साथ जुड़े हुए विश्व के अनेक भागों से जो ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स हैं उनका भी मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं और आप सभी हमारे साथ हाथ जोड़िए। हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्षरं श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताक्ष। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुद्वैतारणम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तन्यस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना व्रजवधूवर्गेण य कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणं लम प्रेमापमर्दो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मदमिदं तत्रादरो न परा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम नवम स्कंध और अध्याय 9 और श्लोक संख्या आज का रहेगा 32। तो अध्याय का नाम है अंशुमान की वंशावली। तो अंशुमान की वंशावली जो है इस अध्याय में है। तो इस अध्याय में अंशुमान के वंशजों का कथा आता है, जिसमें खटवांग महाराज की कथा भी आती है और भागीरथ जो गंगा मैया को कैसे पृथ्वी पर लेकर के आने में सफल हुए, ये कथा भी इसी अध्याय में आती है। तो अंशुमान की वंशावली इस अध्याय में मुख्य रूप से बताई गई है। तो किस प्रकार से अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ जो गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए, और भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए नाभा, नाभा के पुत्र हुए सिंधु द्वीप, और सिंधु द्वीप के पुत्र हुए आयतायु, आयतायु के पुत्र हुए ऋतुपर्णा, उनके पुत्र हुए सरकामा, और उनके पुत्र हुए सुदासा, और सुदासा के पुत्र हुए सौदासा। तो यहाँ पर आकर के विश्राम आ जाता है। कोई खास बात है कि सौदासा ने ऐसा क्या हुआ, सौदासा के साथ क्या घटना हुई। तो सौदासा और सौदासा की पत्नी का नाम था मदयंती या दमयंती। कहीं मदयंती बताया गया है, कहीं दमयंती बताया गया है, ठीक है। और सौदासा का एक नाम और था, उनका नाम था कलमशपाद। कलमशपाद उनका नाम था सौदासा का। तो सौदासा का नाम कलमशपाद क्यों हुआ, ये भी इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से सौदासा जो है वो वशिष्ठ मुनि ने उनको शाप दिया था। ये कथा यहाँ पर आप सुन चुके हैं कि उनको शाप दिया था कि वो नरभक्षी राक्षस बनने का शाप जो है उनको दिया गया था। किस लिए दिया गया था? इसलिए दिया गया था कि एक दफ़ा ये सौदासा जो है वन में गए हुए थे शिकार करने के लिए, और वहाँ उन्होंने एक राक्षस का हत्या की। तो राक्षस की तो हत्या कर दी, लेकिन दयावश उसके भाई को जीवित छोड़ दिया। तो अब उनका जो भाई है वो बदले लेने की भावना से राजा के महल में रसोइया की उसने जो है सेवा ले ली। तो राजा के महल में रसोइया बन गया। तो एक समय वशिष्ठ मुनि जो है सौदासा जी के महल में आए हुए थे और भोजन पाना चाहते थे। तो उनको जो है इस रसोइये की दुर्भावना से उनको मनुष्य का मांस परोस दिया गया। तो मनुष्य का मांस परोस दिया गया, और इस प्रकार से जो है वशिष्ठ मुनि बहुत क्रोधित हो गए। हालांकि इसमें सौदास का कोई दोष नहीं था, लेकिन उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुमने मेरे को मनुष्य का मांस परोस के दिया है, इसलिए तुम नरभक्षी बन जाओ, राक्षस बन जाओ। तो इस प्रकार से सौदास का चूँकि कोई दोष नहीं था, तो उन्होंने भी
वशिष्ठ मुनि को शाप देने के लिए जल ले लिया हाथ में। उनको शाप देने ही वाले थे तो उनकी पत्नी ने उनको रोक दिया और कहा कि आप जो है उनको शाप मत दीजिए। इस प्रकार से उस जल को वो कहाँ गिराएं, और कहीं उनको जब कोई स्थान नहीं मिला तो उन्होंने अपने पैरों पर जला दिया और उनके पैर पूरी तरीके से जल गए। तो इसलिए तो उनका नाम पड़ गया कल्मषपाद। ये सौदास जो है एक नरभक्षी राक्षस रहे, ठीक है। तो जब बाद में वशिष्ठ मुनि को पता लगा कि इनका कोई दोष नहीं था तो इनकी अवधि जो है, दंड की अवधि 12 वर्ष की जो है कम, मतलब 12 वर्ष की कर दी थी। तो इस प्रकार से ये तो हमने इसको बताया। तो आज का श्लोक हम लेने जा रहे हैं। उस श्लोक को जो है आप मेरे पीछे दोहराइए। पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं, उसके बाद में श्लोक की पुनरावृत्ति करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, यदि अयाम यह ब्राह्मण क्रियते स्वीकार किया जाता है, भक्ष्य खाद्य तरहि तब तो माम मुझको खाद खा लो, पूर्वता उसके पूर्व, नहीं जीविष्ये मैं जीवित रहूँगी, बिना ये न जिसके पति क्षणम च एक पल भी मृतकम शव यथा सदृश। तो मेरे पीछे बोलिए, यद्ययम क्रियते भक्ष्यस तरहि माम खाद पूर्वता, न जीव्यसे विना येन क्षणं च मृतकं यथा। यद्ययं क्रियते भक्ष्यस तरहि माम खाद पूर्वता, न जीव्यसे विना येन क्षणं च मृतकं यथा। बोलिए, यद्ययं क्रियते भक्ष्यस तरहि माम खाद पूर्वता, न जीव्यसे विना येन क्षणं च मृतकं यथा। यद्ययं क्रियते भक्ष्यस तरहि मां खाद पूर्वता, न येन क्षणं च मृतकं यथा। यद्ययं क्रियते भक्ष्यस तरहि मां खाद पूर्वता, न जीव्यसे विना येन क्षणं च मृतकं यथा। चलिए एक दफ़ा सब मिल करके बोल दीजिए, सब एक बार। चलिए, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक मृतक शरीर के समान हूँ। मेरे पीछे बोलिए, मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा पहले तुम मुझे खा लो,
क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक मृतक शरीर के समान हूँ। तात्पर्य, तो प्रसंग इस प्रकार से है कि इनको तो शाप मिल गया, ये नरभक्षी राक्षस बन गए। और नरभक्षी जब राक्षस बन गए तो एक दफ़ा ये वन में गए हुए थे और वहाँ उन्होंने वन में ये जो सौदास था, कलमशपात जिसको कहा जाता है, सौदास जिसको शाप मिला था नरभक्षी बनने का, तो ये वन में गए हुए थे और वन में उन्होंने एक ब्राह्मण को और एक ब्राह्मणी को आपस में सहवास करते हुए देखा। वो संतान उत्पत्ति करने के लिए वन में सहवास कर रहे थे। तो ये जो नरभक्षी राक्षस है, नरभक्षी राक्षस ने जब देखा तो उसकी इच्छा हो गई ब्राह्मण को खाने की, क्योंकि उसको नरभक्षी का शाप मिला हुआ था और वो किसी मनुष्य को देखता था तो वो खाने के लिए तैयार हो जाता था। तो अब एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी जो संतान चाहते थे, संतान उत्पत्ति करने के लिए वन में सहवास कर रहे थे, तो इस व्यक्ति ने, इस सौदास ने ब्राह्मण को खाने की चेष्टा की। तो अब जो ब्राह्मणी है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि मैं अपने पति के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। यदि तुम मेरे पति को खा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा पहले तुम मुझे खा लो, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक मृतक शरीर के समान हूँ। ये प्रसंग है। आपको सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए अब प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं उसको हम सुनते हैं। वैदिक संस्कृति में सती या सहमरण की प्रथा है, जिसमें स्त्री अपने पति के साथ मरती है। इस प्रथा के अनुसार यदि पति मर जाता है तो पत्नी अपने पति की जलती चिता में स्वेच्छा से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस श्लोक में ब्राह्मण की पत्नी द्वारा इस संस्कृति की आधारभूत भावना की अभिव्यक्ति हुई है। पति विहीन स्त्री शव तुल्य है, इसलिए वैदिक संस्कृति के अनुसार कन्या का विवाह होना आवश्यक है। यह उसके पिता का उत्तरदायित्व है। भले ही कन्या को दान में दिया जाए और पति की एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं, किंतु कन्या का विवाह होना ही चाहिए। यही वैदिक संस्कृति है। स्त्री को सदैव आश्रित माना जाता है। बचपन में वह अपने पिता पर, युवावस्था में अपने पति पर और वृद्धावस्था में अपने सियाने पुत्रों पर आश्रित रहती है। मनु संहिता के अनुसार वह कभी स्वतंत्र नहीं होती। स्त्री के लिए स्वाधीनता का अर्थ है कष्टमय जीवन। इस युग में कितनी ही लड़कियां अविवाहित हैं और झूठे ही अपने आप को स्वतंत्र समझती हैं, किंतु उनका जीवन दुखमय होता है। यहाँ एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें एक स्त्री यह अनुभव करती है कि वह अपने पति के बिना एक शव के तुल्य है। श्रील प्रभुपाद की। बड़ा रोचक प्रसंग है और बड़ा गंभीर प्रसंग है, इसीलिए इसको हमें अच्छे से समझना है कि इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है और क्या हमको इस प्रसंग से सीखना चाहिए। तो प्रसंग आपके सामने है कि सहवास करते हुए एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को एक नरभक्षी राक्षस ब्राह्मण को खाना चाहता था। ब्राह्मणी उसको प्रार्थना कर रही है कि मेरे पति को मत खाइए, क्योंकि अभी वो लक्ष्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है, गर्भाधान अभी नहीं हुआ है। गर्भाधान नहीं हुआ है और आप ब्राह्मण को, मेरे पति को यदि आप खा जाओगे
तो ये बहुत बड़ा जो है आप एक पाप आपसे हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप कृत्य आप कर बैठोगे। और इसलिए वो प्रार्थना कर रही है कि ऐसी अवस्था में आपको मेरे पति को नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे इतिहास में अनेक प्रसंग आते हैं। रामायण के अनुसार एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए और वहाँ उन्होंने प्रेम करते हुए क्रौंच यानी सारस पक्षी के जोड़े को देखा। वे दोनों पक्षी मधुर बोली भी बोलते थे, बहुत मधुर मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, महर्षि वाल्मीकि ने, कि एक निषाद मतलब एक शिकारी ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया। नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी जो है विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और अनायास ही उनके मुख से एक श्लोक की रचना हुई। कुछ मालूम नहीं था कैसे उनके मुख से एक श्लोक उनके मुंह से निकला। क्या निकला? माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम गमा शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादे काम वधि कामो काम मोहितम। निषाद, तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। महर्षि वाल्मीकि ने, जो स्वयं एक समय रत्नाकर डाकू थे और अब वो महर्षि बन चुके हैं नारद मुनि की कृपा से, और नारद मुनि ने उनके पर कृपा की है, अब वो इस शिकारी को शाप दे डाला। और जब अपने आश्रम में आए तो बड़ा पश्चाताप कर रहे थे कि ये क्या मेरे मुख से कैसे अनायास ही एक काव्य की, एक कविता की रचना हुई। तो उस समय ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने उनको रामायण की रचना करने की जो है वो प्रेरणा और आशीर्वाद दिया। तो ये प्रसंग जो है हम रामायण में सुनते हैं। ऐसे महाभारत में भी हमने प्रसंग सुना कि महाराज पांडु, जो पांडवों के पिता थे, उनको जो है एक ऋषि का शाप मिला था कि जब आप किसी भी स्त्री के साथ संग करने का कार्य करोगे, प्रयास करोगे, तो आपका देहांत हो जाएगा। तो एक दफ़ा वो वन में गए हुए थे, पांडु महाराज जो है, राजा लोग वन में जाते थे शिकार खेलने के लिए। तो वहाँ पर किदम ऋषि और उनकी पत्नी हिरण का रूप लेकर के जो है आपस में सहवास कर रहे थे। हिरण का रूप ले रखा था और इन्होंने अनजाने में उस हिरण के ऊपर जो है वे बाण जो है चला दिया और हिरण जो है वो पता लगा कि ये तो ऋषि है। तो ऋषि ने जो है उनको मरते समय शाप दे दिया कि तुम कभी भी जो है संतान उत्पत्ति नहीं कर पाओगे। जब भी तुम सहवास के लिए अपने पत्नी के पास, किसी के पास भी जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो आप जानते हैं पांडु महाराज की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माद्री। कुंती जो है पहले प्रथा के नाम से जानी जाती थी। ये शूरसेन की पुत्री थी और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। इनको प्रथा के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुंती भोज ने इनको जो है वो गोद ले लिया था। तो कुंती भोज के गोद लेने से फिर इनका नाम कुंती पड़ गया था। तो कुंती भोज की पुत्री बनी और कुंती भोज के पास बहुत से देव देवता आया करते थे। तो कुंती को ये सेवा दे दी गई थी कि जो भी अतिथि आते हैं उनकी सेवा किया करो। तो एक दफ़ा दुर्वासा मुनि आए थे
कुंती भोज के पास। तो कुंती ने दुर्वासा मुनि की बहुत अच्छे से सेवा किया था। दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने उनको वर दिया कि पुत्री, मैं तुमको एक वर देता हूँ, ये मंत्र है, इस मंत्र का तुम जब कभी भी उच्चारण करोगी और जिस देवता का आप आह्वान करोगी वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। कुंती महारानी को ये वर प्राप्त हो गया। दुर्वासा मुनि चले गए। अब कुंती महारानी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि जो मंत्र दिया है इसको एक दफ़ा प्रयोग तो करके देख लो कि ये कितना सिद्ध है, इससे क्या होता है। तो उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए। अब कुंती महारानी तो सकपका गई। अब सूर्यदेव जो है कुंती के साथ सहवास करना चाहते हैं। कुंती सकपका गई कि ये संभव नहीं, मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा। सूर्यदेव ने उनको ये वचन दिया कि तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, मेरी कृपा से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा। और कुंती को जो है विवाह से पहले एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम था कर्ण। अब कर्ण को फिर उन्होंने भयवश जो है नदी में बहा दिया। तो ये कथा तो अलग है। तो मतलब कहने का है कि किस प्रकार से जो है कुंती को कर्ण की प्राप्ति हुई। और फिर चूंकि पांडु की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि एक समय वन में जब शाप तो मिला हुआ था, जब वो वन में गए हुए थे, कुंती और माद्री उनकी दूसरी पत्नी थी, तो माद्री से वो आकर्षित हो गए पांडु महाराज। माद्री स्नान करके लौटी थी और जब अपने वस्त्र बदल रही थी तो पांडु महाराज जो है उनसे आकर्षित हो गए और उन्होंने उनके साथ सहवास किया और उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो बहुत दृश्य ही बदल गया, बहुत पश्चाताप हुआ। माद्री कह रही है मेरे कारण से ये सब कुछ हुआ, मैं ही दोषी हूँ, इस प्रकार से। खैर अंत में ये निर्णय हुआ कि भाई दोनों में, कुंती में और माद्री में ये वार्तालाप हो रहा था कि हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं, तो हम जो हैं अपने पति के साथ हम सती होंगे। तो सती कैसे होंगे? क्योंकि 2 पुत्र तो इनको प्राप्त हुए थे, माद्री को, और 3 पुत्र जो है कुंती महारानी को प्राप्त हुए थे देवताओं की कृपा से। युधिष्ठिर महाराज प्राप्त हुए थे, यमराज की कृपा से यमराज का आह्वान किया गया था। अर्जुन प्राप्त हुए थे इंद्रदेव की कृपा से, और भीम प्राप्त हुए थे वायुदेव की कृपा से। और फिर माद्री को भी इच्छा हुई कि मेरी भी संतान होनी चाहिए, तो फिर कुंती महारानी ने उनके लिए भी देवताओं का आह्वान किया था और अश्विनी कुमारों से उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, सहदेव और नकुल। तो इस प्रकार से 5 पुत्रों का जिम्मा कौन उठाएगा यदि हम अपने पति के साथ सती हो जाएंगे? तो ऐसा बताया गया पूर्व काल में सती स्त्रियां हुआ करती थीं, लेकिन सबसे पहले उसके पीछे कारण ये होना चाहिए या ये शर्त होती थी कि स्त्री जो है निसंतान होनी चाहिए, निसंतान स्त्री होनी चाहिए। और स्वेच्छा से यदि वो तैयार है, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता किसी को सती करने के लिए। बाद में क्या हुआ, ये जबरदस्ती होने लगा, इसीलिए यहाँ इस नियम को जो है बदलना पड़ा सरकार को। तो नंबर 1 तो निसंतान होना चाहिए, दूसरा ये है कि गर्भवती नहीं होना चाहिए स्त्री को, और तीसरा ये है कि उसकी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से उसको जबरदस्ती उसके साथ नहीं किया जा सकता कि
तुम्हारा पति चला गया है, अब तुमको सती होना पड़ेगा। तो इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद का एक हम सुंदर तात्पर्य पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं, इसमें नहीं भागवतम में ये तात्पर्य है 1:13-58 में। तो यहाँ प्रभुपाद गंधारी का उदाहरण दे रहे हैं। गंधारी भी जो है अपने पति के साथ जो है सती हो गई थी, है ना। जब उसके 100 पुत्र मारे गए थे तो वो विदुर के उनके कहने पे वो वन में चले गए थे और वहाँ पर वो अपने पति को जब उन्होंने जलते हुए देखा तो वो भी गंधारी ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग किए थे और अपने पति के साथ हो गई थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक बहुत सुंदर यहाँ पर तात्पर्य दे रहे हैं। गंधारी एक आदर्श पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति के जीवन की संगनी थी। इसलिए जब उसने अपने पति को पत्तों की कुटिया के साथ योग की अग्नि में जलते देखा तो वह निराश हो गई। अपने 100 पुत्रों को खो देने के बाद वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में उसने देखा कि उसका सबसे प्रिय पति भी जल रहा है। अब वह वास्तव में अकेलापन महसूस कर रही थी, इसीलिए वह अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर गई और अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त किया। पतिव्रता स्त्री का अपने मृत पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है और यह क्रिया एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। अब आगे सुनिएगा। बाद के युग में यह सती संस्कार एक घृणित आपराधिक मामला बन गया क्योंकि इस समारोह को एक अनिच्छुक महिला पर भी थोपा जाता था। जिस महिला की इच्छा नहीं है सती होने की, उसको जबरदस्ती अग्नि में डाला जाने लगा और ये एक बहुत बड़ा आपराधिक मामला बन गया। तो इस पतित युग में किसी भी महिला के लिए सती संस्कार का पालन उतनी पवित्रता से करना संभव नहीं है जितना कि गंधारी और अन्य लोगों ने पिछले युगों में किया था। गंधारी जैसी पतिव्रता पत्नी अपने पति के वियोग को वास्तविक अग्नि से भी अधिक जलन महसूस करने लगी। ऐसा है कि जब जो सती होना चाहती है स्वेच्छा से, तो आग में जाना और जलना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जब किसी को इतना वियोग हो जाए पति का कि जो उसके अंदर अग्नि जल रही है वो बाहर की अग्नि से तेज हो, बहुत तेज हो, विरह की अग्नि जो बाहर जो अग्नि है उससे जब तेज हो तो फिर उसको अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि उसके द्वारा जो है जब यह अग्नि से अधिक जलन महसूस करने लगे, ऐसी महिला स्वेच्छा से सती संस्कार कर सकती है और किसी के द्वारा कोई आपराधिक बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जब यह संस्कार केवल औपचारिकता बन गया और महिला पर सिद्धांत का पालन करने के लिए बल प्रयोग किया गया तो वास्तव में यह आपराधिक हो गया। इसलिए राज्य कानून द्वारा इस समारोह को रोक दिया जाना था। महाराज युधिष्ठिर को नारद मुनि की यह भविष्यवाणी उन्होंने अपनी विधवा मौसी के पास जाने से मना करती है कि आपको उनके युधिष्ठिर महाराज जाना चाहते थे उनको वापस लाने के लिए। नारद मुनि ने कहा कि आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात तो हम इस बात से ये समझते हैं आज के प्रसंग से कि जो ये सती का जो यहाँ पर प्रभुपाद प्रसंग उठा रहे हैं, इसमें यही है कि भाई सबसे मुख्य बात है स्वेच्छा से। यहाँ प्रभुपाद भी कह रहे हैं स्वेच्छा से जो कूद कर देती है। दूसरा ये है
कि अब तो खैर सरकार ने इसको प्रतिबंध कर दिया है, दूसरा ये है कि निसंतान होनी चाहिए, तीसरा है गर्भवती नहीं होनी चाहिए, और तीव्र उसके अंदर विरह की जब अग्नि होती है किसी के अंदर तो इस स्वेच्छा से, तो ये पूर्व में होता था, जैसे गंधारी ने किया, माद्री ने किया, स्वेच्छा से किया, किसी ने उनके आपस में उनका कंपटीशन था। कुंती कहती थी मैं सती होना चाहती हूँ, माद्री कहती थी मैं सती होना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से अनेक ऋषियों ने फैसला किया कि माद्री जो है वो उनको सती होने दो, कुंती जो है अपने बच्चों की देखभाल अधिक उससे करती थी। तो इस प्रकार से जो है एक तो ये प्रसंग है, और इसके बाद में जो हम दूसरी बात जो प्रभुपाद ने इस प्रसंग में उठाई है वो उठाई है कि भाई स्त्री का विवाह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आज के श्लोक में हम इस बात को देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणी क्या कह रही है, क्योंकि मैं अपने पति के बिना एक मृतक के शरीर के समान हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस बात पे बल दे रहे हैं कि किसी भी कन्या को जो है वो आश्रित रहना चाहिए, कन्या जो है स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। तो ये बात जो है प्रभुपाद इस बात पे काफ़ी बल दे रहे हैं, और इसके विषय में भी हम प्रभुपाद का एक तात्पर्य हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, और उसके बाद में फिर समय अनुसार उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस तात्पर्य को पढ़ने से पहले, मैं तात्पर्य बाद में पढ़ूंगा, तो शास्त्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना आश्रय न वर्तन्ति कविता वनिता लता। बिना आश्रय न वर्तन्ति कविता वनिता लता। तो मनु संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। देखो, वर्तन्ति कविता, कविता का मतलब जो कविता होती है उसको भी दूसरी लाइन का आश्रय चाहिए। कविता तभी बनती है जब एक लाइन, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के साथ जुड़ी होती है, तभी कविता बनती है। तो कविता जो है बिना दूसरी पंक्ति के कविता नहीं बन सकती, उसको कविता तभी कहेंगे जब उसको दूसरी पंक्ति का आश्रय मिलता है। और वनिता का मतलब स्त्री, तो स्त्री भी बिना आश्रय के नहीं रह सकती। और तीसरा बताया गया है लता, लता मतलब बेल, जब बेल बढ़ती है वो भी, उसको भी किसी न किसी से बांधा जाता है, रस्सी से या धागे से, तभी बेल जो है वो आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से तो मनु संहिता कहती है न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। तो मतलब कहने का ये है कि जब स्त्री बच्चे के रूप में होती है तो 12-13 वर्ष की अधिक से अधिक 16 वर्ष तक तो उसको पिता के द्वारा संरक्षण मिलना चाहिए। ये शास्त्रों का मनु संहिता में बताया गया है कि 16 वर्ष से अधिक जो है वो किसी भी कन्या को उसके बाद अविवाहित नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद में जब वह 16 वर्ष के बाद उसका विवाह हो जाना चाहिए, और जब वो वृद्ध हो जाए तो उसको पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। तो पहली लड़की की, पहले जो है जो कन्याओं का विवाह हो जाता था वो छोटी उम्र में हो जाता था, 6-6 वर्ष की आयु में कन्याओं का विवाह हो जाता था। लेकिन विवाह होने के बाद वो सीधा अपने पति के साथ नहीं रहती थी, अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। लेकिन उसको ये बताया जाता था कि बेटी तेरा विवाह हो गया है, अब तो घर बार का सारा काम करना सीख ले, किस प्रकार से खाना बनाया जाता है, किस प्रकार से सारे कार्य किए जाते हैं। तो उसको जब ये बताया जाता था तेरा विवाह हो चुका है, तो उसके मन में किसी और पुरुष के प्रति कोई भावना पैदा नहीं होती थी। ये उसके पीछे लक्ष्य होता था। इसी प्रकार से जो लड़के हैं उनको भी बता दिया जाता था कि तेरा विवाह हो चुका है इस लड़की के साथ, तो उसके मन में भी किसी प्रकार का किसी और लड़की के प्रति जो है वो भावना पैदा नहीं होती थी। तो ये एक मूल बात थी कि पहले जो है प्रारंभ में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था। अभी क्या होता है कि समय बदल गया है,
अभी तो 6 साल क्या 26 साल और 30 साल में भी जो है वो स्त्रियां कन्या विवाह नहीं करना चाह रही। वो अपने को स्वतंत्र रखना चाहती हैं और स्वतंत्र रख करके वो हमेशा कष्ट ही भोगती हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले लड़की की शादी बहुत कम आयु में कर दी जाती थी और उसके बाद में वयस्क होने पर जब उसको परीक्षण उसका पूरा हो जाता था तो फिर वो पति के घर में चली जाती थी और मन में किसी और पुरुष का विचार उसके मन में नहीं आता था। तो क्योंकि ये जो जगत है ना, यहाँ पर स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो हमारे को पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए मानव समाज में विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार अनिवार्य है। तो विवाह संस्कार से पत्नी जो पति को पतन होने से बचाए उसको पत्नी कहते हैं। नहीं तो पतन हो जाता है, गिर जाते हैं, हम अपने चरित्र से गिर जाते हैं। जब हम एक पत्नी को स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद में हमारे गिरने की, पतन होने की संभावना कम हो जाती है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं इस परपट में 3:12-28 भागवतम में कह रहे हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस अपि कर्षति। श्रीमद् भागवतम 9:19-17 कहा जाता है कि इंद्रियां इतनी पागल और बलवान होती हैं कि वे सबसे समझदार और विद्वान व्यक्ति को भी भ्रमित कर सकती हैं। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि व्यक्ति को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ भी अकेले में नहीं रहना चाहिए। विद्वांस अपि कर्षति का अर्थ है कि सबसे विद्वान व्यक्ति भी कामुक इच्छाओं का शिकार हो जाते हैं। मैत्रेय ब्रह्मा की ओर से इस विसंगति को बताने में झिझक रहे थे। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है और मैत्रेय जी झिझक रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में बताने से, जो अपनी ही बेटी के प्रति कामुक थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है और इसका जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा है। ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड के जो प्रथम जीव है, जब वो मोहित हो सकते हैं तो औरों की क्या कहना, औरों को क्या कहना। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद कि स्वयं ब्रह्मा हैं, हालांकि वे आदि जीव हैं और पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान हैं। यदि ब्रह्मा यौन इच्छाओं का शिकार हो सकते हैं तो अन्य लोगों का क्या होगा जो इतनी सारी सांसारिक कमजोरियों से ग्रस्त हैं। ब्रह्मा की यह असाधारण अमरता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी। अब प्रभुपाद एक बात बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण कि ब्रह्मा की जो घटना है ये किसी एक विशेष कल्प में घटित हुई थी। किंतु यह उस कल्प में घटित नहीं हो सकती जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से श्री भागवत के 4 प्रमुख श्लोकों को प्रत्यक्ष सुना था। तो भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवतम ब्रह्मा जी को सुनाई, तो उस कल्प में यह नहीं हुआ था ब्रह्मा जी के साथ, इससे पूर्व की घटना है। ब्रह्मा जी का कल्प मतलब एक दिन, तो ब्रह्मा जी के किसी पिछले दिन में ये घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पर प्रभुपाद इस बात को अच्छे से समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जो है उस कल्प में घटित नहीं हो सकती जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से श्रीमद् भागवतम के 4 मुख्य श्लोकों को प्रत्यक्ष सुना था, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा को भागवत का उपदेश देने के पश्चात यह आशीर्वाद दिया था कि वे किसी भी कल्प में कभी भी मोहग्रस्त नहीं होंगे। तो चतुर्श्लोकी भागवत सुनाने के बाद भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था कि आप किसी भी कल्प में भविष्य में कभी भी आप मोहग्रस्त नहीं होंगे। तो इसका मतलब पूर्व में वो एक दफ़ा मोहग्रस्त हो चुके। ठीक है, तो इससे यह संकेत मिलता है कि श्रीमद् भागवत सुनने से पूर्व वो ऐसी विषय वासना के शिकार हो सकते थे, किंतु भगवान से श्रीमद् भागवत सुनने के पश्चात ऐसी असफलताओं की कोई संभावना नहीं थी।
हालांकि इस घटना पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका निष्पक्ष सेक्स के साथ अप्रतिबंधित मेलजोल पतन की ओर ले जाता है। तो दो बातें आज के श्लोक में हमने समझी। एक तो ये कि सती प्रथा के बारे में यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं, वो सती प्रथा पूर्व काल में थी, लेकिन इसमें मुख्य बात थी कि स्वेच्छा से होनी चाहिए और निसंतान होना चाहिए और गर्भवती नहीं होनी चाहिए। तो ये पूर्व काल में ये सती प्रथा जो है इसको माना जाता था, लेकिन अभी इसमें आपराधिक मामले बन गए, तो इसलिए सरकार ने इसको, राज्य सरकार ने इसको बंद कर दिया। दूसरा जो प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी स्त्री को जो है स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अब इसमें एक प्रश्न उठता है प्रश्न ये उठता है कि स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो पुत्र हैं, जो संतान है, वो माता पिता को रखने को तैयार नहीं, माताओं को रखने को तैयार नहीं। पति जाने के बाद माताओं की दुर्दशा हो जाती और वे बेचारी वृंदावन चली जाती हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? तो यहां पर जब वो पिता के आश्रित में रहती है या पुत्र के आश्रय में रहती है, तो हमारी संस्था में जो हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हैं, जब हम उनका आश्रय ले लेते हैं तो सब माताओं को पिता का आश्रय मिल जाता है। प्रभुपाद हमारे आध्यात्मिक पिता हैं, तो किसी भी अवस्था में पिता के आश्रय में रहा जा सकता है। जब हम संस्था से जुड़ जाते हैं, जब हम भक्त बन जाते हैं, तो फिर हमारे पति भी जो हैं हमको प्राप्त हो जाते हैं। चाहे कोई स्त्री विधवा हो, लेकिन उसको जो पति प्राप्त है भौतिक संसार में, उसको तो जाना है, लेकिन जो भगवान है वो जगत पते है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, वो जगत के पति हैं। यदि कोई स्त्री अपने भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है, तो फिर वो बिना आश्रय के नहीं रहती। और जिस स्त्री के जीवन में पिता आ जाते हैं गुरु के रूप में, तो जिसको आध्यात्मिक पिता प्राप्त हो जाते हैं, जिसको भगवान प्राप्त हो जाते हैं पति के रूप में, फिर उसको किसी बात का संकोच या संदेह नहीं करना चाहिए। और फिर हम जब संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, जब संस्था में जुड़ जाते हैं, तो फिर ये जो बातें हैं कि स्त्री अलग नहीं रह सकती, वो तब है जब वो संस्था से नहीं जुड़ी हुई, प्रभुपाद से नहीं जुड़ी हुई, भक्तों से नहीं जुड़ी हुई, तो समस्याएं आती हैं। जब हम भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं, भक्तों के साथ मिलते हैं, तो अनेक माताएं हैं जो यहाँ पर रहती हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई भय या शोक नहीं है। तो इस प्रकार से आज का ये जो प्रसंग है यहाँ हम पूरा करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई आज के विषय को लेकर के कोई जिज्ञासा है या कुछ आप बताना चाहते हैं, तो हमारे पास 2-4 मिनट हैं, हम आपसे उस विषय पे सुनना चाहेंगे। जी बताइए। माइक धन्यवाद। जैसे भी आपने बताया था ये प्रसंग मातृ का, जो कुंती का, अपना पांडु जी का, तो इसमें जैसे पांडु जी की जब उन्होंने सेवा किया तो उनकी मृत्यु हो गई, तो वो नकुल और सहदेव कैसे हो गई? क्योंकि वो उनके साथ स्थिति हो गई। वो बताया था ना, अश्विनी कुमार जो है देवताओं से जो है उनको प्राप्त हुए थे, माद्री को। तो उसी दिन जब जिनकी मृत्यु हुई, माद्री ने, कुंती महारानी ने उनके लिए देवताओं का आह्वान किया था, तो उनको वो प्राप्त हुए थे। उसके बाद वो सती हुई। हाँ, मृत्यु हो गई थी, बाद में ये संतान प्राप्त हुई थी। तो और कोई किसी का प्रश्न? चलिए, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि वो।